हेलो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? राहुल बोरोड 50,000 फ्रॉम ए बैंक ऑन 1st March 2002 and paid 53,150 on 5th October 2002. Find the rate of interest charged by the bank. ठीक है, उसने ये बोरो किया है, इतने रुपए जो है उसने बोरो किए हैं बैंक से, और उसने पे कितने किए हैं? 53,150 रुपीज़ जो उसने पे किए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? आपका क्या पेमेंट है? यहाँ पे देखो, ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या आपका अमाउंट है। ठीक है, ये क्या आपका अमाउंट है, ये रुपए उसने पे किए हैं इतने टाइम के बाद। तो इसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड है आपका, तो ये क्या आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। और टाइम आपको निकालना पड़ेगा। देखो ये देख रखा है 1 मार्च से लेकर और 5 अक्टूबर तक आपको क्या है टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, ये आपका प्रिंसिपल गिवन है 50,000। टाइम देखिए 1 मार्च 2002 से 5 अक्टूबर 2002 तक, तो टाइम कितना हो जाएगा? 219 डेज, 219 डेज हो जाएंगे। मार्च से लेकर अक्टूबर तक कितने डेज हो जाएंगे? 219 डेज हो जाएंगे टोटल। फिर 290 को 365 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ईयर। हमें डेज से क्या बनाया है? डेज से ईयर में कन्वर्ट किया है इसको। ओके, डेज से ईयर में कन्वर्ट किया है, तो ये 219 डिवाइड बाय 365 वो क्या आ जाएगा? ईयर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला आपको पीछे क्वेश्चन में भी आया था। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको ये फाइंड करना है इसमें से, तो इस प्रिंसिपल को क्या ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। तो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका अमाउंट 53,150 माइनस 50,000, इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3150, यानी कि 3,150 रुपीज़ जो आपका क्या आ गया है? सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई। उसने जो है इतना इंटरेस्ट जो है पे किया था वहाँ पे बैंक को। तो आपको रेट फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट ये है, ये 100, ये डिवाइड में प्रिंसिपल, और ये है आपका टाइम। तो सभी वैल्यूज पुट की, इसको ये ऊपर चला जाएगा 365 और 219 नीचे रह जाएगा। तो 3150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 365 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 219। इस पूरे को जो है हमने सोल्व किया तो हमारा जो आंसर क्या आया है? 10.5% पर एनम। 10.5% पर एनम क्या है आपका? जो है यहाँ पे आंसर आया है 10.5% पर एनम जो आपका रेट आया है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। वही जैसे क्वेश्चन नंबर हमने कल जो क्वेश्चन नंबर के कौन सा क्वेश्चन किया था? देखो क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, देखो यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने कल। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे किया था सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 8, बस यहाँ पर आपको टाइम दे रखा था और यहाँ पर आपको रेट दे रखा है। तो इसमें भी वैसे ही होगा। प्रिंसिपल आप मान लोगे P, तो आपका रेट क्या हो जाएगा? रेट तो उसने दे रखा है 15। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपको अपने आप करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था वैसे ही। ठीक है, तो प्रिंसिपल P मान लेंगे तो अमाउंट 2P हो जाएगा। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 2P माइनस P करके ये P आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सेम होगी, बस यहाँ पर क्या चेंज आएगा? यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे और बाकी सभी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको अपने आप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करवाते हैं। देखिए, in what time will the simple interest on 400 at 10% per annum be the same as the simple interest on 1000 for
4 ईयर एट 4% पर एनम। भाई ये जो 1000 रुपीज़ थे और उस पर 4 ईयर के लिए 4% का जो इंटरेस्ट है, वही इंटरेस्ट किसके इक्वल है, वही इंटरेस्ट किसके इक्वल है, इसके लिए इक्वल है। 400 और 10% पर एनम के लिए भी वही इंटरेस्ट होगा जो इनके लिए होगा। तो यहाँ पर हम पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा, फिर वो इंटरेस्ट का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और वहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे कर रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रिंसिपल क्या है 1000, टाइम क्या है 4 ईयर, रेट क्या है 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये है आपका प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, सोल्व करके आंसर आ गया 160, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 160 रुपीज़। तो यहाँ पे दिस सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर प्रिंसिपल 400 एंड रेट 10%। ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए है, इनके लिए भी यही सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। एक तरह से 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 बार फॉर्मूले लगे हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाला ये लगा यहाँ पे, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो 160 का इस्तेमाल जो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टाइम निकालने के लिए। तो टाइम सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ये सिंपल इंटरेस्ट 160 यहाँ पे पुट कर दिया, 100 400 क्या था इसका प्रिंसिपल यहाँ पे, और ये क्या आपका 10% जो है रेट है आपका। सोल्व करके कैंसिल करके आपका आंसर कितना आ गया है, 4 ईयर जो है आपका आंसर आ गया है यहाँ पर टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कितना आ गया 4 ईयर। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो, मिस्टर जाने डोनेट 2000 to a school and the interest to it has to be used for awarding 5 scholarship of each each year. If the value of each scholarship is 40, find the rate of interest। एक मिस्टर जाने हैं, उन्होंने 2000 रुपीज़ जो है स्कूल में डोनेट किए हैं। अब 2000 रुपीज़ का जितना भी इंटरेस्ट आएगा, ओके 1 ईयर के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आएगा, वो जो है एज ए अवार्ड हमें एज ए अवार्ड जो है 5 स्कॉलरशिप जो है बच्चों को दी जाएगी। एज ए अवार्ड 5 स्कॉलरशिप जो है बच्चों को दी जाएगी। और एक स्कॉलरशिप कितने रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ की है। तो 5 स्कॉलरशिप कितनी की हो जाएगी, देखो एक स्कॉलरशिप जो है वो 40 रुपीज़ की है, तो 5 कितने की हो जाएगी, 200 रुपीज़ की जो है उसकी 5 स्कॉलरशिप हो जाएंगी। तो जो पैसा स्कॉलरशिप का है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट है। भाई 2000 का जो इंटरेस्ट है वही क्या है, स्कॉलरशिप में बांटा गया है। और स्कॉलरशिप में कितने पैसे बांटे गए हैं, 200 रुपीज़ बांटे गए हैं। ओके, देखो दोबारा से सुन लो, 5 स्कॉलरशिप बांटी गई, एक स्कॉलरशिप 40 रुपये की है, और 5 स्कॉलरशिप कितने की हो जाएगी, 200 रुपीज़ की हो जाएगी। और उसने ये बोला था भाई जितने रुपए का इंटरेस्ट आएगा, 2000 का जो भी इंटरेस्ट आएगा वही स्कॉलरशिप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो स्कॉलरशिप कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 200। तो यहाँ पे ये जो 200 है ये क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 200। टाइम कितना है 1 ईयर, 1 साल में हर साल बांटी जाती है, तो 1 साल जो है इसका टाइम पीरियड है। और प्रिंसिपल कितना है 2000 इसका प्रिंसिपल है। तो रेट आपको फाइंड करना है। तो रेट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर आ गया है 10%। कितना आ गया है 10% पर एनम जो है आपकी क्या है, 10% पर एनम, 10% पर एनम जो है आपकी क्या है, रेट है उसका, ठीक है। पर 10% पर एनम क्या है, रेट है आपका, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो आपकी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है, SPCP प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के लिए है ये आपकी एक्सरसाइज, किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप पहले पढ़ चुके हो 6th क्लास में, 5th क्लास में आप लोग प्रॉफिट और लॉस को निकाल चुके हो। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, देखो गेन निकालना है या प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है। प्रॉफिट और गेन निकालेंगे, SP में से CP को माइनस करेंगे, ओके। गेन परसेंटेज निकालेंगे, तो गेन डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। ये आपका क्या होगा, गेन परसेंटेज निकालने के लिए। अगर
आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और आपको क्या दे रखा है, गेन दे रखा है यहाँ पे कि भाई गेन परसेंटेज इतना है, गेन आपको गिवन है और सीपी निकालना है। तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई एसपी डिवाइड बाय 100 प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस गेन, 100 प्लस गेन। ओके, फिर अगर आपको एसपी दे रखा है और अब आपको एसपी निकालना है और आपको गेन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम सीपी को फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर एसपी निकालना है और गेन दे रखा है, तो 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई सीपी डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा। इसी तरह से इस तरफ लॉस के लिए, लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी करके क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ओके, अब सीपी कैसे निकलेगा, 100 मल्टीप्लाई एसपी, 100 माइनस लॉस। यहाँ पे तो प्लस गेन हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस लॉस हो रहा है। ऊपर का बिल्कुल सेम है, 100 और एसपी दोनों सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस हो जाएगा। फिर एसपी निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे, 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। यहाँ पे प्लस गेन हो रहा था, यहाँ पे माइनस लॉस हो जाएगा। ओके, ये आपका एसपी और सीपी के लिए, लॉस निकालने के लिए, गेन निकालने के लिए जो आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, बिना याद किए आपके जो है क्वेश्चन सोल्व होंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज आप लोग। तो एक्सरसाइज 10.4 है आपकी, एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है इसमें। सीपी आपको गिवन है 500, एसपी गिवन है 600। प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये बताना है और उसको फाइंड भी करना है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और उसको फाइंड भी करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये है आपका सीपी 500, एसपी 600। एसपी इज मोर देन सीपी। एसपी जो है वो ज़्यादा है सीपी से, तो क्या हो रहा है, देयर इज प्रॉफिट। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक हो। एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो एक ही बात है। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो प्रॉफिट 600 माइनस 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। 100 क्या है आपका, प्रॉफिट है। ओके, 100 क्या है आपका, प्रॉफिट है यहाँ पर। इसका सी पार्ट देखिए, बी पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, इसका सी पार्ट मैं करा देता हूँ। देखिए सीपी गिवन है, सीपी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सीपी आपको फाइंड करना है। एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एसपी दे रखा है 2390 रुपीज़ और प्रॉफिट दे रखा है 120.50 आपका प्रॉफिट है। सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीपी एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका सीपी। ओके, तो यहाँ पे ये है आपका एसपी और ये आपका प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2269.50 क्या है आपका सीपी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, ये आ जाएगा आपका सीपी। देखिए इसका डी पार्ट और देख लीजिए, डी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, सीपी दे रखा है 72, लॉस दे रखा है 15.60। तो आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एसपी आ जाएगा 65.4 जो है आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करना ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटिंग द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, ओवर हेड एक्सपेंशन दे रखे हैं। ओवर हेड एक्सपेंशन मतलब कि मान लो आप जो है एक आर्टिकल जो एक आइटम जो है 450 रुपीज़ में लेके आए, फिर उसकी रिपेयरिंग वगैरह या डेंटिंग पेंटिंग में जो भी आपने 70 रुपीज़ उस पर खर्च कर दिए, तो ये जो 70 रुपीज़ हैं ये आपके क्या है, ओवर हेड एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आपने उसके लाने के बाद खर्च किए हैं। तो इसको कॉस्ट प्राइस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस में इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल सीपी आ जाएगा। फिर आपको सेलिंग प्राइस बताना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो बताना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, सीपी दे रखा है 450, एक्सपेंसेस दे रखा है 70, एक्सपेंसेस कितना है 70।
तो टोटल सीपी क्या आ जाएगा, 450 और 70 को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा। अब जो है ये सीपी माना जाएगा आपका, अब जो है सीपी ये माना जाएगा 450। ओके, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये सीपी माना जाएगा। प्रॉफिट दे रखा आपको 85, एसपी निकालना है, सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका एसपी आ जाता है 850 प्लस 85 इक्वल टू 605 क्या आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है। और सी पार्ट में करवा देता हूँ इसका। देखिए क्या है, एसपी सीपी दे रखा है 32,000, ओवरहेड दे रखा है 3000, सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ये बताना है। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पे सीपी 32,000 एक्सपेंसेस कितना दे रखा है आपको 3000, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा 32,000 प्लस 3000, 35,000 क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। ओके, ये सीपी हो जाएगा, टोटल सीपी ये हो जाएगा। अब सीपी ये माना जाएगा और एसपी क्या है 38,000, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है आपका। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट निकलेगा 38,000 माइनस 85,000 क्या आ जाएगा 3,000 क्या क्या हो रहा है आपको बताइए, 3,000 का क्या हो रहा है आपको, अरे बोलो 3,000 का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के जो भी पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो है मैंने करवा दिया आपको, ए और सी पार्ट। बाकी के जो बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो जो है आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है। बाकी के जो पार्ट बच गए हैं वो आप लोग अपने आप करोगे, समझ गए ना। और जो पार्ट है और आप लोग अपना होमवर्क करके मेरे पास सेंड करना। ओके, तो मैं वहाँ पे चेक करूँगा, आपको पता लगेगा, मुझे पता लगेगा कि आपको कुछ आया भी समझ में या नहीं आया है। और अगर कोई भी बच्चा अगर जो है होमवर्क सेंड नहीं करता है तो उसका नाम लिख के मैं डायरेक्टर सर को देने वाला हूँ। ओके, फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होगी फिर डायरेक्टर सर बुलाएंगे, फिर आप क्या जवाब दोगे वहाँ पर कि सर होमवर्क क्यों नहीं किया। ओके, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, सभी बच्चे अपना होमवर्क करके मेरे पास सेंड करो और अपना होमवर्क जो है जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो फटाफट। ओके, थैंक यू।